आइए फ्रेंड्स, हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाषा क्या है उसके वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखते हैं भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वैसे तो विश्व के सभी जीव बोलते हैं, लेकिन मनुष्य जिस वाणी को बोलता है वह एक पृथक चीज़ है। जीवधारियों की भाषा विचार करने वाली भाषा नहीं होती, यानी कि जो भी जीवधारी लोग होते हैं उनकी भाषा विचार करने वाली नहीं होती। उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है। एक दूसरे से बात करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं, या विचारों का आदान प्रदान करने को ही हम भाषा कहते हैं। कभी कभी संकेत से भी काम चल जाता है। जिस समय भाषा का वर्तमान रूप में निर्मित हुआ था, उसके पहले मनुष्य सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, और आज भी जो अविकसित मनुष्य होते हैं, जैसे कि गूंगे और बहरे व्यक्ति, उनका सांकेतिक भाषा के द्वारा काम चलता है। कभी कभी हम इंद्रियों के माध्यम से भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अर्थवा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा कहलाते हैं। आइए अब हम भाषा की परिभाषा को देखते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने भावों को लिखित, मौखिक या सांकेतिकों रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शास्त्रियों द्वारा भाषा की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। तो भाषा शास्त्रियों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भाषा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी को कुछ व्यक्त कर देता है, उसे भाषा कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। चौथी, पतंजलि मुनि के अनुसार भाषा वह व्यापक है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तीसरी, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इनमें से आप कोई भी 2 या 3 डेफिनेशन अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इतनी काफ़ी होती हैं। पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों द्वारा भी भाषा के संदर्भ में जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनका निष्कर्ष भी यही है
कि भाषा विचार व्यक्त करने के महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें ध्वनियों का व्यवहार किया जाता है। ये हमने भाषा की सारी डेफिनेशन देख ली है। अब हम पढ़ते हैं भाषा का वैज्ञानिक अर्थ। तो भाषा का वैज्ञानिक अर्थ है भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक तथ्यों, विश्लेषण और तर्क के आधार पर करना, जिससे उसके स्वरूप, उत्पत्ति, विकास और विविधता की समग्र जानकारी मिलती है। भाषा का वैज्ञानिक अर्थ वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा जाहिर करता है, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप होता है। भाषा के अंतर्गत केवल मानवीय भाषा ही नहीं, पशु पक्षियों के निरर्थक समझे जाने वाली स्वर भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब हम भाषा के लक्षण देखते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर भाषा के लक्षण इस प्रकार हैं। मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की बोली अथवा व्यवस्था को भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां, भाव प्रकाशन की ध्वनि समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता है। जो मनुष्य बोलते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, लेकिन पशु पक्षियों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को हम भाषा नहीं कह सकते। अब भाव संप्रेषण का साधन। भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर चेष्टाओं कर सकता है। हम स्वयं कह सकते हैं कि गूंगे व्यक्ति की चेष्टाओं के सामने भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरे तक पहुंचा सकता है। थर्ड हेडिंग है पूर्ण निर्धारित अर्थ। भाषा के अंतर्गत आने वाली ध्वनि का अर्थ सभी भाषाओं में अलग होता है। उदाहरण के लिए हम काम शब्द को ही ले लेते हैं। संस्कृत और हिंदी में इस शब्द का अर्थ होता है कार्य अथवा इच्छा, परंतु अंग्रेजी में यही ध्वनि काम एक भिन्न अर्थ काम यानी कि शांत का प्रतीक है। स्पष्ट है कि काम शब्द का अर्थ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट है अर्जित संपत्ति। भाषा मनुष्य को पैतृक संपत्ति के रूप में जन्म से ही प्राप्त नहीं होती है, बच्चों को अभ्यास के द्वारा सीखनी पड़ती है। जैसे यदि किसी अंग्रेज के बच्चे का लालन पालन अपनी भाषी माता पिता करें तो वह बच्चा हिंदी भाषा बोलने वाला होगा। जैसे किसी अंग्रेज बच्चे का लालन पालन हिंदी भाषी माता पिता करेंगे तो वह बच्चा हिंदी भाषा बोलना सीखेगा, क्योंकि वह जन्म से कोई भाषा नहीं जानता। वह जिस जगह रहेगा वहीं की ही भाषा बोलना सीखेगा। तीसरा, चिर परिवर्तनशील। भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं होता है। भाषा में यह परिवर्तन है कि जैसे संस्कृत में हस्त शब्द है और हिंदी में हाथ, तत्पश्चात सभी भाषाओं में हर शब्द अलग अलग होता है। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। विचार की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि भाषा एक सामाजिक क्रिया है। भाषा एक सामाजिक क्रिया तो है ही, क्योंकि समाज भाषा ही के द्वारा चलता है। भाषा के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला वक्ता, श्रोता, शब्द और अर्थ। इन चारों प्रकारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा का आदान प्रदान करने हेतु व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।